जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? ये तो माँ ही बताएंगी। बोलो माँ, बोलो। सगी बेटी हूं ना मैं आपकी, फिर मेरे साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? भाभी को तो खुशी खुशी घर लाए आप लोग। देख सुना बेटा, तेरे बापू ने जो भी फैसला किया है तेरा भला सोचकर ही किया है। भला? कैसा भला माँ? मेरे सासरे वाले मेरे भी इनका किसी और छोरी के साथ ब्याह कर देंगे, इसी में भला है ना मेरा। तू समझ क्यों नहीं रही है सुपना? सब समझ गई हूँ मैं माँ। इस घर में किसी को मेरी चिंता ही नहीं है। बेटी हूं ना, जगह जो कहता है वो तो झट से मान जाते हैं आप लोग। और मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ, किसी को उसकी परवाह नहीं है। ठीक है, जो करना है करो। मैं मरूं या जीऊं, आपको उससे क्या। चल आनंदी। बापू साहब, सुगना जी क्या कह रही थी? क्या सच में नंदोईसा किसी और से ब्याह कर लेंगे? नहीं बेटा। साची ना? खाओ मारी सो। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, सुगना तो बावली है, कुछ भी कहती रहती है। तू जा। पहले तो कभी सुगना को इतनी बात करते हुए नहीं सुना। अपने मन की बात माँ बाप के सामने नहीं तो किसके सामने जताएगी? नहीं सुमित्रा, ये ठीक नहीं है। हम सह सकते हैं, लेकिन बाहर वाले? अगर सासरे में जाकर ये सब करेगी तो वो समधी सा जब आए थे कोने की बात करने, सुपना ने सब कुछ सुन लिया, इसलिए इतना गुस्सा, इतनी कड़वी बातें। सुपना खुद भी चाहती है कि उसका गौना जल्दी हो जाए, वो अपने सासरे चली जाए। हमें अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। क्योंकि सुगना चाहती है। सुमित्रा बच्ची है, वो अभी अपने भले बुरे की समझ नहीं है उसे। बजाय उसकी जिद मानने के हमें उसे समझाना चाहिए। जाकर उससे बात करो, समझाओ उसे। वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सुमित्रा, अगर किसी के दबाव में आकर हमने अपना फैसला बदल लिया ना, तो जिंदगी भर पछताने की नौबत आ सकती है। माना कि सुगना बच्ची है, लेकिन उसके सासरे वाले तो बच्चे नहीं हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा नाप तोल के कहा। आप ही सोचिए, अगर वो अपने फैसले पर अड़े रहे और कुंवर सा का ब्याह कहीं और कर दिया तो क्या जवाब देंगे हम सुगना को?
हम कभी उसे मुंह नहीं दिखा पाएंगे। जी, आप रो रही हो? मुझे अकेला छोड़ दो भाभी, चले जाओ यहाँ से। सच्ची में रो रही हो? मैंने कहा ना भाभी, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ यहाँ से। देखा, मुझे पता था कि आप सच्ची में रो रही हो। मत रोना जीजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। नंदू ऐसा किसी और से ब्याह नहीं करेंगे। सच्ची में बापू साहब ने मुझसे कहा। रहने दो भाभी, मन रखने के लिए झूठी बातें मत करो। सच, बापू साहब ने ही मुझसे कहा है। जीजी, आपको गौने की क्यों इतनी जल्दी है? देखो जीजी, अगर आपका गौना हो जाएगा ना, तो आप अपने सासरे चली जाओगी। फिर मैं किसके साथ बातें करूंगी? मैं टीवी किसके साथ देखूंगी जीजी? गौना होगा तब ना। इस घर में चोरियों की कोई सुनता ही नहीं है, कोई हमसे कुछ नहीं पूछता, बस अपनी मर्जी से उठक बैठक कराते हैं। नहीं जीजी, अपना घर सासरे से अच्छा होता है। सासरे में तो किताब पढ़ते ही डांट पड़ती है। तो यहाँ कौन सा पढ़ने को मिला मुझे? ब्याह होते ही तो स्कूल से नाम कटा के घर बैठा दिया। बापू साहब ने? नहीं, दादी साहब ने। सिर्फ सुगना ही नहीं, उसके सासरे वाले, माँ साहब, भाई साहब, सब यही चाहते हैं कि गौना हो जाए। आप और मैं अकेले कब तक टाल पाएंगे बताइए? हालत देखिए आपने सुगना की, उतावलेपन में कुछ कर बैठी तो। सुमित्रा, बस ऐसा कुछ नहीं होगा। सुमित्रा, वो लोग कंवर साहब का ब्याह कहीं नहीं करेंगे। तू परेशान मत हो। अरे रिश्ता तोड़ना इतना आसान है क्या? लेकिन उन्होंने कुछ कर दिया तो क्या कर लेंगे हम? सुगना हमारी इकलौती बेटी है। समधीसा ने अगर कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो वो जिंदगी भर के लिए हमें अपना दुश्मन मान लेगी, हमसे मुंह मोड़ लेगी। अपनी बच्ची के मन से उतर के क्या हम दोनों जी पाएंगे? तू चिंता मत कर सुमित्रा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक बार चलकर बात करनी होगी समधीसा से। एक और कोशिश करते हैं उन्हें समझाने की। बापू तो चाहते थे मैं और पढ़ूं। उन्होंने दादी साहब को मनाने की पूरी कोशिश की, पर दादी साहब ने उनकी एक न सुनी। और तब तो बापू ने चुपचाप दादी साहब की बात मान ली। तो फिर अब क्यों नहीं मान रहे हैं, जबकि दादी साहब खुद चाहती है कि मेरा गौना हो जाए। ये अच्छा है, जब मन किया तो मान लिया, और जब मन ना किया तो नहीं माना। सच्ची बोलो भाभी, हम लड़कियों से कोई पूछता ही नहीं कि
आप क्या चाहते हैं? वो तो है ही। जीजी, क्या आपको भी पढ़ना, स्कूल जाना अच्छा लगता है? किसे अच्छा नहीं लगता भाभी? इतनी सारी सहेलियों के साथ बातें करना, स्कूल जाना, खेलना कूदना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना। पर इन लोगों ने मुझसे वो भी छीन लिया। ब्याह के बाद सास में जाने का सपना देखा, अब वो भी टूट जाएगा। अब रो मत जीजी, देखना आपका गौना हो जाएगा और अब जो जो सोच रही हो वो भी हो जाएगा। मेरे बीन की तरह आपका बीन भी आपको पढ़ने के लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी किताबें लेकर देंगे। सब सपने की बातें, बल्कि सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी होती है। सबको सब कुछ कहाँ मिलता है, और अब छोरियों के तो नसीब ही खोटे होते। हमारे हाथ हमेशा खाली रह जाते। नहीं जीजी, मेरी टीचर जी ने तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं बताया। वो तो कहती थी सच्चे मन में कुछ पाने की इच्छा हो तो भगवान जी भी मदद करते हैं। बकवास करे थारी मास्टरनी। भगवान जी को तो इतनी फुर्सत ना है कि अपना काम काज छोड़कर जहाँ आ सके, तो अपनी दादी सास से ही थोड़ा ज्ञान ले ले। थारे लिए इससे बड़े ज्ञान की बात और कोई ना है बींदनी कि पंचायत में सर खपाना बंद कर, अपने बींद की सेवा कर, घर गृहस्थी के काम में मन लगा, भगवान भी मदद कर देवेंगे। हाँ, जीवन सुधर जाएगा, थारा भी और म्हारा भी। तुम्हारे को घूर के क्या देखे है? हमारी बात समझ में आ गई ना? क्या थारी मास्टरनी की तरह 5-10 कहानियां सुना के समझाऊं? समझ गई दादी सा। तो जा अब हमारे कमरे से पानदान ले आ, जा। देखिए समधी साहब, हमारे बच्चों के जीवन का सवाल है, इसलिए जिद से नहीं, हमें समझदारी से काम लेना होगा। जिद तो आप कर रहे हैं समधी साहब कि छोरी का गौना बाद में करेंगे। बाद में कब? समाज बिरादरी के लोग ताना देवे हैं
क्या बताऊं उन्हें? कब तक टालता रहूं? अरे कभी तो उनके सवालों का जवाब देना पड़े कि नहीं? आप बड़े लोग हैं, आपको चिंता ना है, पर हमें तो है। जात बिरादरी का सामना तो हमें भी करना पड़ता है समधी साहब, लेकिन लोगों की बातों के डर से मैं अपनी बच्ची की जान को मुसीबत में तो नहीं डाल सकता हूं ना। माफ कीजिएगा समधी साहब, ऐसा ही था तो छोरी का ब्याह क्यों किया? सच कहूं समधन साहब, पहले कभी सोचा ही नहीं, बस बहती नदी के साथ बहते रहे। पर कहते हैं ना, जब आंख खुले तभी सवेरा। समय रहते भूल सुधार ली जाए तो ही अच्छा है। सोच का फर्क है समधी साहब। आप अपनी तरफ से सही होंगे, पर गलत तो हम भी ना हैं। देखिए समधी साहब, मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया है। अब तो मैं सिर्फ आपसे विनती कर सकता हूं कि आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। कैसी मजबूरी समधी साहब? आपकी जमुना भाभी के गुजर जाने का दुख हमें भी है। एक हादसे के कारण अब सदियों पुरानी रीति रिवाज को बदल देना ठीक ना है। आप भी तो कम उम्र में ही माँ बनी थी ना समधन सा, और मैं भी। जाने कितनी छोरियों का ब्याह कच्ची उम्र में हुआ है, कच्ची उम्र में बच्चे भी हुए। कोई जरूरी तो नहीं जो आपकी जेठानी के साथ हुआ वो हर छोरी के साथ हो। मैं मानती हूँ आपकी बात, पर वो देखिए समधन सा, प्रताप की उम्र के छोरों को संभालना बहुत मुश्किल है। ऊपर से आज का जमाना, पाँव भटकते देर न लगे। घरवाली घर में हो तो छोरा बंधा रहे, नहीं तो बाद में हमें भी पछताना पड़ेगा, और आपको भी। इसलिए उसकी बिंदनी को जल्दी से विदा कर दीजिए। और वैसे भी बदनामी की चिंता तो आप लोगों को होनी चाहिए। सुगना की उम्र भी तो नाजुक है, कहीं वो। नहीं समधन साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों पर हम भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जहां इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा समय और रुकने में क्या बुराई है। और वैसे भी सुगना को अब 18 साल पूरे होने में ज्यादा समय तो नहीं बचा है। माफ कीजिए समधी साहब, अगर आप अपने कहे पे अड़े रहेंगे तो हम भी अपनी बात से पीछे ना हटेंगे। आपकी छोरी की जिंदगी का फैसला अब आपके हाथ में है। सोच समझ के बता दीजिएगा। घणी खम्मा भाई जी। खम्मा घड़ी। बधाई हो सुमित्रा, आपको भी भाई जी। अरे हम तो कब से इस दिन का बाट जो रहे थे, देर से ही सही पर खबर तो मिली। कैसी खबर? लो सुन लो, कैसी खबर? थारी छोरी का गौड़ा होने वाला है ना, इससे बड़ी खबर और क्या होगी भला? चलो रे, कल्याणी काकी ने आदेश दे दिया है, गांव में चल के सबको खुश खबर सुना दे।
उनकी पोती सुगना का गौना है ना, बहुत जल्द होने वाला है। अभी से पेट में मिठाई के लिए जगह बनाना शुरू कर दो। बाल विवाह निषेध अधिनियम या शारदा एक्ट का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। लोग इसको प्रथा की बुराइयों को समझ ही नहीं पाते।